अमीर भाभी ने कराया गरीब ननद को 5 स्टार होटल में रोजा इफ्तार। भाभी जान आंगन में बैठी हैं। एक काम करती हूँ, वहीं उनके पास जाती हूँ। फरहत अपनी भाभी फातिमा के पास जाती है। भाभी जान, मुझे सर में तेल लगवाना है, क्या आप मेरे सर में तेल लगा दोगे? हाँ फरहत, आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे सर में तेल लगा देती हूँ। फातिमा ऐसा कहकर फरहत के सर में तेल लगाना शुरू कर देती है और फरहत चुपचाप बैठी होती है। तभी उसके दिमाग में एक सवाल आता है, जिसके चलते वह फातिमा से पूछती है, भाभी जान, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? भला ये भी कोई कहने की बात है? तुम्हारा जो दिल करता है तुम मुझसे पूछ सकती हो। भाभी जान, मुझे ये जानना है कि 5 स्टार होटल में कैसे कैसे डिशेस मिलती हैं। आप तो इतनी अमीर थी, इतने अमीर परिवार में रही हो, आप तो 5 स्टार होटल में कई बार गई होंगी। हाँ, मैं बहुत बार गई हूँ। वहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज होती हैं खाने की, दम बिरयानी, अचारी बिरयानी, कढ़ाई बिरयानी और भी तरह तरह की बिरयानी होती है। साथ में कोरमे की भी बहुत सारी डिशेस होती हैं, स्वीट डिशेस भी बहुत सारी होती हैं। 5 स्टार होटल का खाना तो बहुत स्वादिष्ट होता होगा ना भाभी जान? हाँ बिल्कुल, 5 स्टार होटल का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन तुम इतना क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा था। चलो, मैंने तुम्हारे सर में तेल लगा दिया है, अब तुम अपनी पढ़ाई कर लो। फरहत वहां से चली जाती है, जिसके बाद फातिमा काम खत्म करने के बाद रसोई में जाकर चूल्हे पर पानी गर्म करने पर लगा देती है। चिकने बर्तन हैं, उन्हें गर्म पानी में ही धोना पड़ेगा, जिससे वो सही से साफ हो जाए। उसे इस तरह काम करते हुए देख नाजिम उसके पास आता है और कहता है, फातिमा, तुम इतने अमीर खानदान से होने के बाद हमारे साथ गरीबी में कैसे गुजारा कर रही हो? कभी कभी तो मुझे ये देखकर बहुत अफसोस भी होता है। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, और मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता। हाँ, मैं एक अमीर परिवार से थी, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ इस परिवार में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। तभी वहां गुलनाज आ जाती है। फातिमा, फातिमा बहू, ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। अम्मी जान, ये तो बैंगन है। हाँ, जितने पैसे मुझ पर थे उतने में यही आ गया। तुम आज इफ्तारी में बैंगन का भरता ही बना लेना। ठीक है अम्मी जान, आज की इफ्तारी में मैं भरता बना दूंगी। वे लोग इतने गरीब थे कि सुबह शाम की इफ्तारी और सहरी सही से बना भी नहीं पाते थे। शाम को फातिमा भरता बनाकर तैयार कर देती है। उसके हाथों का भरता बहुत स्वादिष्ट होता है। शाम की नमाज के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर इफ्तारी लेता है। तभी फरहत के दिमाग में फिर से एक सवाल आता है, भाभी जान, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ओहो फरहत, तुम्हें ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकती हो। भाभी जान, मैं ये पूछ रही थी कि 5 स्टार होटल में जाने वाले लोग बहुत अच्छे सुंदर कपड़े पहनते होंगे और वहां गाड़ियों में जाते होंगे ना? हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वहां सब लोग अच्छे से जाते हैं, नए कपड़े पहनकर, गाड़ियों में बैठकर। भाभी जान, 5 स्टार होटल में भी इसी तरह भरता बनाया जाता है या फिर उसका स्वाद अलग होता है? वह इससे ज्यादा स्वादिष्ट होता है, क्योंकि वो बहुत अलग तरीके से बनता है। उसमें कई प्रकार के मसाले भी मिलाए जाते हैं। फरहत ये सुनकर ख्याली दुनिया में पहुंच जाती है। उसे देखकर फातिमा अपने मन में सोचती है, लगता है फरहत का 5 स्टार होटल में जाने का बहुत मन है। काश कि मैं उसे ले जा पाती। फातिमा ऐसा सोचकर चुपचाप से इफ्तारी लेने लगती है। अगले दिन सुबह के 3 बजे फातिमा उठकर सहरी बनाने लगती है। उसी वक्त फरहत भी उठ जाती है। भाभी जान, जैसे 5 स्टार होटल में खाना बनता है, इस तरह आपके घर पर भी बहुत अच्छा खाना बनता होगा। आप तो सहरी में बहुत अच्छा अच्छा खाती होंगी। सही कहा तुमने। मेरा जो दिल करता था वही सब बन जाया करता था। फरहत फिर से ख्याली दुनिया में पहुंच जाती है। सुबह की सहरी लेने के बाद फरहत सोने चली जाती है। दिन के समय उसकी सहेली नगमा उससे मिलने आती है। अरे फरहत, अभी तक सो रही हो? अरे नगमा, तुम यहाँ बहुत दिनों बाद आई हो। रमजान चल रहे थे तो मैंने सोचा कि तुमसे आकर मिल लूं। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आई। और बताओ, सब ठीक चल रहा है? इस तरह फरहत अपनी सहेली नगमा से ढेर सारी बातें करने लगती है। इसी बीच नगमा उसकी अमीर भाभी के बारे में उससे पूछने लगती है। मैं तो सोच रही हूँ कि इतनी अमीर घर की लड़की इस घर में गरीब बहू बनकर कैसे रह रही है। मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं। माना कि वो बहुत अमीर थी, लेकिन यहाँ उन्होंने आने के बाद सब कुछ संभाल लिया और हमारे साथ एडजस्ट भी हो गई। तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम्हारे पास एक अमीर भाभी है। फिर तो तुम्हारे सारे शौक भी पूरे होते होंगे। फरहत ये सुनकर चुप हो जाती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। खैर छोड़ो, और बताओ।
कुछ देर बाद वह दोनों आपस में बातें करती हैं। शाम के बाद नगमा अपने घर चली जाती है। उसी शाम घर का चूल्हा बंद हो जाता है, जिसके चलते फरहत और उसकी अम्मी गुलनाज फातिमा से पूछती हैं, क्या हुआ, आज आप इफ्तारी नहीं बना रही हो भाभी जान? अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप मुझे बता देती, मैं बना देती हूँ इफ्तारी। हाँ बहू, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो हमें बता दो। नहीं अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे फरहत, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये देखो, तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत बड़े डिजाइनर से हिजाब का सूट बनवाया है। कैसा लग रहा है बताओ? ये तो बहुत प्यारा है भाभी जान, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये छोड़ो, जल्दी से इसे पहन कर आओ। फरहत उस हिजाब के सूट को पहन कर आती है, जिसके बाद फातिमा उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। चलो अम्मी जान, फरहत, तुम्हारे लिए मैंने एक और सरप्राइज रखा है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज भाभी जान? तुम बस चलो, आज तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। फरहत, गुलनाज और फातिमा तीनों घर से बाहर आते हैं, जहां उनके घर के बाहर कार खड़ी होती है और उसमें नाजिम बैठा होता है। फातिमा अपनी सास और नंद को संभाल कर कार में बिठाती है। भाभी जान, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस थोड़ी ही देर की बात है, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। फातिमा और नाजिम दोनों गुलनाज और फरहत को बहुत बड़े 5 स्टार होटल में ले आते हैं, जहां वह अपनी बुकिंग वाली टेबल पर आकर फरहत की आंखों से पट्टी हटाते हैं। या अल्लाह, ये क्या? ये कहाँ लेकर आए हो आप मुझे? कितनी सुंदर जगह है। इसी को 5 स्टार होटल कहते हैं। कैसा लगा तुम्हें ये? देखो 5 स्टार होटल का खाना। माशाअल्लाह भाभी जान, जैसा सोचा था उससे लाखों गुना ज्यादा सुंदर है, और खाने की इतनी सारी वैरायटीज, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये सरप्राइज मैंने तुम्हारे भाईजान के साथ मिलकर प्लान किया था। आज हम यहीं पर इफ्तारी करेंगे। उस दिन पहली बार गरीब परिवार 5 स्टार होटल में इफ्तारी करता है। 5 स्टार होटल में खाना खाते हुए फरहत को बहुत खुशी होती है और वो वहां का टेस्टी खाना टेस्ट करती है, जिसके बाद फातिमा खुद बिल पे करती है और उन्हें घर ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाती है। सुनिए, अब गाड़ी मैं चलाऊंगी, आप बैठ जाइए। इस बार फातिमा ड्राइव करती है और वो घर जाने की जगह दूसरे रास्ते पर चलने लगती है। घर का रास्ता दूसरी तरफ है, तुम कहाँ लेकर जा रही हो? एक और सरप्राइज है जो मैंने आप सभी के लिए रखा है। इसके बारे में तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। क्योंकि ये आप सभी के लिए है, इसलिए नहीं बताया। फातिमा कार ड्राइव करके नाजिम और उसके परिवार को एक बहुत सुंदर बड़े से घर में ले आती है। अम्मी जान, फरहत, आज से यही हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे। यही सरप्राइज है जो मैंने आप सभी के लिए प्लान किया था। इतना बड़ा और सुंदर घर देखते ही उन सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे खुली आंखों से कोई सपना देख रही हूँ। या खुदा, तूने तो हमें फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। फातिमा, तुम हमारी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आई हो। ऐसा कहकर गुलनाज फातिमा को गले से लगा लेती है। गरीब परिवार बहुत खुश होता है। इस बार हमारी ईद इसी घर में बनेगी। फातिमा, मेरी जिंदगी में आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने तो वो कर दिखाया मेरे परिवार के लिए जो मैं इतने दिनों में नहीं कर पाया था। इस तरह अमीर बहू अपने गरीब ससुराल वालों के साथ उस घर में अपनी पहली ईद बनाती है और अपने ससुराल वालों के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है।